आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे से और मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दूंगी करंट अफेयर से। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं करंट अफेयर के लिए किसे फॉलो करती हूँ, तो मैं यहाँ बता दूँ कि यूट्यूब पर ही एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा और यदि नहीं तो आपको बहाना मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है तो आप उसे हर हाल में कर ही लेते हो, लेकिन अगर वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आपका माइंड बहुत सारे बहाने बना लेता है उस काम को अवॉइड करने के। जैसे खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, तो हम हर रोज खाना खाते हैं। उसी तरह से जिन लोगों के लिए उनकी पढ़ाई और करियर इम्पोर्टेंट होता है वो हर दिन पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हमें अच्छे से पता है कि ये टाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसे वेस्ट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आपको बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने आप से पूछिए कि ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यदि हाँ तो आप उस काम को ज़रूर कीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स को देखना हो या फिर पढ़ाई करना। मैं यहाँ HPGK के एक यूट्यूब चैनल स्टडी नाइट से पढ़ रही हूँ। यहाँ ये सर HPGK के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के भी MCQs करवा रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ नहाकर ब्रेकफास्ट करने। मैं आज ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ भिंडी आलू की सब्जी, 2 रोटी और दही के साथ। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हेल्दी खाना खाऊं। और ब्रेकफास्ट में मैं हर दिन हरी सब्जियां और दही खाना पसंद करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दूंगी HPGK से, और मैं HPGK हिमाचल दर्पण से पढ़ रही हूँ। और मैं HPGK में आज पढ़ रही हूँ राज व्यवस्था, यानी कि हिमाचल की राज व्यवस्था, यानी कि HP पॉलिटी। आजकल ना हम सबकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी ही हो गई है कि हम वीडियो को तभी देखते हैं जब उस पर अच्छे खासे व्यूज होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन यार मैंने तो अभी अभी YouTube चैनल को स्टार्ट किया है, मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे व्यूज़ और लाइक्स को देखकर मेरे YouTube चैनल को जज कर लोगे तो ऐसे कैसे चलेगा यार, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। मेरी वीडियो को पहले प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो। वैसे मैं यहाँ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अभी नए हैं, बिगिनर हैं और YouTube पर काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं, हम उनके कंटेंट को उनके व्यूज़, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के बेस पे ही जज कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यूट्यूबर को हमें उसके कंटेंट को देखकर ही जज करना चाहिए। आज मैं ये HPGK का अपना जो टॉपिक है बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स, प्लेसेस और नेम्स थे और बहुत सारे फैक्ट्स भी थे जो मैं लर्न कर रही हूँ। मुझे तो डेट्स लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे अलावा कौन कौन ऐसा है जिनको डेट्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताना। ये बच्ची मेरे पड़ोस में अपनी छुट्टियां बिताने आई है और मैं इससे अभी मिल रही हूँ और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। यहाँ ये पढ़ नहीं रही है ना मुझे पढ़ने दे रही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बिजी कर दिया था। बस फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फिर मैंने इसको भगा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें करती है। और अब मैं यहाँ अपनी पढ़ाई का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दूंगी। अपने नेक्स्ट स्लॉट में मैं अभी पढ़ूंगी कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अभी मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि मैंने इस बुक से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया है और कौन कौन से टॉपिक्स मेरे बच रहे हैं, और जिन टॉपिक को मैंने पढ़ लिया है उनको मैं टिक भी कर दूंगी।
इसके बाद मैं लग जाऊंगी पढ़ाई करने। तो जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूं और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूं। मैंने अपनी मास्टर्स और बीएड को कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ मैंने एचपीटेट और सीटेट को भी क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं ये जर्नी यूट्यूब पर भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह घर पर ही सेल्फ स्टडी करते हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता और हमारे पास कोई ऐसा भी नहीं होता जिससे हम पूछ सके उस टॉपिक के बारे में। तो इसके लिए मैं ऐसी 3 ट्रिक्स अपनाती हूँ जिससे मुझे उस टॉपिक को समझने में हेल्प मिल जाती है। तो अपनी ये ट्रिक्स मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ट्रिक नंबर 1 है कि उस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पर 2-4 वीडियोस देख लेनी है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है मोस्टली सभी टॉपिक्स का। तो ऐसा ही करना है आपको किसी एक वीडियो से तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। ट्रिक नंबर 2 है ऐसा प्रिटेंड करो कि आप उस टॉपिक को किसी दूसरे को समझा रहे हो, या फिर सच में अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको आप समझा सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप खुद को ही समझा रहे हो। आपको जितना उस टॉपिक के बारे में पता हो, जितना आपको समझ में आया हो, आप उतना एक्सप्लेन करो। और ट्रिक नंबर 3 है आपको डिफरेंट बुक से उस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बुक की लैंग्वेज टफ होगी तो दूसरी या तीसरी में आप उनके टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाओगे। बस आज मैं इन ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी और घर पर मेरी बहन भी आ गई थी। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल। सो टेक केयर, बाय बाय।